प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे और बहुत ही अच्छे से एक एक कंसेप्ट को करेंगे, क्योंकि बेटा आपकी बोर्ड की क्लास है तो आप किसी भी कंसेप्ट को छोड़े ना, हर एक कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ्स बाय आरती। तो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने देख लिया था कि हमने किया था एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर आपके ऑलरेडी 3 पार्ट्स हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में बच्चों क्या पूछ रखा है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स, यानी कि ये जो संख्याएं आपको दी गई हैं इनको हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो बच्चों, हमने इरेशनैलिटी से लेकर एक रिजल्ट किया था, उसी रिजल्ट का यूज करके हम इन तीनों क्वेश्चंस को करेंगे। लेकिन मैं एक बात आपसे बोलना चाहूंगी कि अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन है तो आपको रटने की जरूरत नहीं है कि आपको √2 दिया गया है, √5 दिया गया है, क्योंकि एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी प्रकार की स्टेटमेंट आ सकती है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस जब एग्जाम में आए तो आपको जो स्टेटमेंट के अंदर मिलेगा इस तरह का नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, वेयर पी इज ए प्राइम नंबर। कैसा नंबर होगा? प्राइम नंबर होगा। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको सेम ही मेथड यूज करना है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ निकाल दिया और ये बोल दिया कि ये हम कर चुके हैं, दैट्स व्हाई दिस इज द आंसर। ठीक है, तो इस मेथड का यूज नहीं करना है कि हम जाके छोटा सा लिखा है कैसा हम कर चुके हैं, वहां पर करके दिखाना है। ठीक है, आपके बोर्ड की कक्षा है और बहुत ही अच्छे से करना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पार्ट में आपको बोला गया है कि 1/√2, यानी कि किस फॉर्म में आ गया? क्वोशिएंट फॉर्म में। और हमने क्या किया था कि जब क्वोशिएंट फॉर्म में आपके रैशनल और इरेशनल नंबर्स को दिया जाए तो वो भी कैसा होता है? एक इरेशनल नंबर ही होता है। तो √2 का हमें पता है दिस इज अ इरेशनल नंबर, बट नाउ द क्वेश्चन इज दैट वी आर टू प्रूव 1/√2 इज अ इरेशनल टाइप ऑफ नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखो कि हम इस क्वेश्चन को भी किससे प्रूव करेंगे? बाय द हेल्प ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, सो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, सो लेट अस अज्यूम कि 1/√2 आपका कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है, क्योंकि प्रूफ क्या करना है? इरेशनल। हमें जो प्रूफ करना होता है उसका बिल्कुल उल्टा हम लेके चलते हैं। तो हमने मान लिया कि 1/√2 कैसा नंबर है? इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, और हमें पता है कि रैशनल नंबर को किसकी फॉर्म में लिखा जाता है? P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है। Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है एंड P एंड Q आर इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको ये मान लूं कि ये रैशनल नंबर है जैसा कि मैंने माना, तो मैं इसका मतलब है कि इसको लिख सकती हूँ P/Q की फॉर्म में, फिर Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P और Q क्या है? आपके इंटीजर्स है। ठीक है, अब मैं ये मान के चलूं कि अगर ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है से मेरा क्या मतलब है कि इसका 1 के अलावा भी कोई कॉमन फैक्टर है, दैट मीन्स दीज नंबर्स आर नॉट कोप्राइम। सो टू डू इन दैट फॉर्म, अगर मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहूं, मैं मान लेती हूं कि P/Q जो है इज नॉट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्म पता है ना, जैसे कि आपका क्या आ जाए? 2/4 आ जाए। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आएगी? 1/2, क्योंकि अब जो आपका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर जो है उसका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, सो ये अब यहाँ पर आपके पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या हो जाते हैं? कोप्राइम हो जाते हैं। उसी प्रकार से मैं इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूंगी। सो मैं इसको जो है अब क्या बोल रही हूँ कि सिंपलेस्ट फॉर्म, इन सिंपलेस्ट फॉर्म मैंने इसको क्या मान लिया? 1/√2 को A/B मान लिया। ठीक है, और B इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, और A और B क्या है? आपके इंटीजर्स हैं। क्या है? इंटीजर्स है। अब ये देखो कि अगर मैंने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया तो कैसे लाया होगा? इसमें कुछ कॉमन फैक्टर रहा होगा जिससे मैंने इसको डिवाइड किया है। तो यहां पर लिख लो कि बाय डिवाइडिंग द कॉमन फैक्टर, उस कॉमन फैक्टर से
डिवाइड करने के पश्चात हमें क्या मिला, वी गेट द सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या फॉर्म मिल गई हमें, सिंपलेस्ट फॉर्म मिल चुकी है। ठीक है, हमने इसको किस फॉर्म में लिख लिया बच्चों, सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर लिख लिया है। ठीक है, अब ये देखो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया है। इसको अब क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई वी गेट, क्या मिला हमें, अगर मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूं क्या आएगा, b इज इक्वल टू a √2। ठीक है, नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड, नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्या मिला हमें, b स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर, और यहां पर आ जाएगा आपका 2। ठीक है, यहां पर आ जाएगा आपका 2। तो यहां पर देखो कि जो ये नंबर है ये इस फॉर्म में आ गया, जैसे कि हमने किया था कि आपका एक रिजल्ट हमने किया था कि अगर p कोई भी प्राइम नंबर है और वो जो है फैक्टर है आपके किसी भी नंबर a का, तो p जो है डिवाइड करता है a स्क्वायर को। अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है दैट मीन्स p ऑल्सो डिवाइड्स द नंबर a। अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, वो फैक्टर है। अगर मान लो a को आपने लिख दिया, एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रही हूँ, a को आपने लिख दिया कि इस तरह के फॉर्म में लिख दिया कि p1 p2 अप टू सो ऑन pn, और मैं बोलती हूँ p कोई भी आपका प्राइम फैक्टर है तो वो इन्हीं में से रहा होगा। जब हम इसकी स्क्वायर कर देते हैं तो वो इस तरह का नंबर बन जाता है। ठीक है, यानी कि वो इसी में से आया है, और वो p जो है वो क्या करता है, डिवाइड करता है a स्क्वायर को। उसका मतलब है कि p जो है डिवाइड करेगा a को भी। ऐसा ही रिजल्ट था। ठीक है, तो यहां पर लिख लो, बाय यूजिंग दिस रिजल्ट, इस रिजल्ट को यूज करने के बाद हम बोल सकते हैं, यहां से क्या इंप्लाई हो गया, मैं मान सकती हूँ कि ये जो 2 है आपके b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। क्या इंप्लाई कर रहा है ये कि 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि 2 जो है डिवाइड करेगा आपके b को भी। अब यहाँ पर 2 जो है डिवाइड कर रहा है किसको, b को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब 2 जो है b को डिवाइड कर रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि b को मैं कुछ इस तरह की फॉर्म में लिख दूं, b को मैं कुछ इस तरह की फॉर्म में लिख दूं, क्योंकि 2 डिवाइड कर रहा है तो इसका कॉमन फैक्टर 2 भी रहा होगा। तो हम b को मान के चल रहे हैं लेट कि b जो है आपका 2c टाइप का है। अगर मैं इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, यहां से ये कैंसिल, जो कि फर्दर फिर से इस तरह की फॉर्म में आ गया कि अब जो है 2 किसको डिवाइड, बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन आ गया। अब यहां से मैं बोल सकती हूँ कि 2 जो है डिवाइड करता है a को भी। क्या इंप्लाई कर रहा है, 2 डिवाइड्स a। ठीक है, a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 जो है डिवाइड कर रहा है किसको, a को भी। अब a भी कुछ इस तरह की फॉर्म में लिखा जा सकता है कि a को मान लो मैंने लिख दिया 2d की फॉर्म में लिख दिया। तो बच्चों अब ये देखो कि मैं इस फॉर्म को किस में लेके चली थी, कि मैं इसको रैशनल नंबर की फॉर्म में लेके चली थी, जहां पर a बाय b और सिंपलेस्ट फॉर्म में था। जहां पर सिंपलेस्ट फॉर्म में था a और b आपके कैसे नंबर थे, को प्राइम नंबर थे, यानी कि 1 के अलावा इसका कोई भी कॉमन फैक्टर था नहीं। अब कॉमन फैक्टर नहीं था 1 के अलावा, लेकिन ये क्या आ गया, इनका तो कॉमन फैक्टर 2 आ गया, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन। यहां से लिखो विच कॉन्ट्राडिक्ट्स आर अजम्पशन, हमारे अजम्पशन को पूर्ण रूप से गलत कर दिया है यहाँ पर इसने। अब जब गलत कर दिया है तो ये कैसा नंबर हो गया, हम क्या मान के चले थे, रैशनल नंबर। इसका मतलब क्या आ गया कि 1/√2 आपका कैसा नंबर है, इरैशनल नंबर है, विच इम्प्लाइज कि 1/√2 इज अ इरैशनल नंबर। ठीक है बेटा, ये मैंने आपको कंप्लीट समझाया है, कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सिखाया है। ठीक है, लेकिन इसको आप यहीं पर भी समाप्त कर सकते थे कि यहाँ से ये नंबर आ जाता है, यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि ये भी कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर होता तो ये भी रैशनल नंबर होता, और अगर ये रैशनल नंबर होता तो ये कॉन्ट्राडिक्ट करता हमारे उस अजम्पशन को, उस रिजल्ट को, जहां पर हमने किया था कि √2 जो है एक इरैशनल टाइप का नंबर है। यहां से भी बोल सकते थे, लेकिन एग्जाम में आपको कैसे करके आना है, जब आप
एग्जाम देने जाओगे तो आपको बिल्कुल ऐसे स्टेप बाय स्टेप करके दिखाना है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब हमें देखना है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको बोला गया है 7/5 किस तरह का नंबर है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। और हम इसको यूज प्रूव करेंगे कॉन्ट्राडिक्ट्स की हेल्प से, ठीक है। सो सेकंड पार्ट, बाय द हेल्प ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। लेट अस टेक, हमने मान के चल लिया कि 7/√2 सॉरी कैसा नंबर है, इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर। और हमें पता है रैशनल नंबर किस तरह का नंबर होता है बेटा, p/q तरह का होता है, और q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर p और q क्या है आपके इंटीजर्स है, ठीक है। तो मैंने कैसे कर दिया इसको, इसका मतलब ये है कि मैं इसको लिख सकती हूँ p/q के फॉर्म में, जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। और अब मैं मान लेती हूं लेट दिस इज नॉट द सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। अब मैं बार बार आपको बता चुकी हूं कि सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है और कैसे इसको लिखेंगे, ठीक है। ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आपका नहीं है। सो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म ले ली, अब मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म ले ली। कैसी फॉर्म ले ली अब मैंने, ये 7/5 a/b कर दिया है, जहां पर b इज नॉट इक्वल टू 0 है। अब मैं ये बोल रही हूँ a और b आर क्या है, को प्राइम है। कैसे हैं, को प्राइम। सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं थे, उसका मतलब ये था कि 1 के अलावा भी उनका कॉमन फैक्टर है। a और b अब को प्राइम है, तो इसका मतलब ये है कि उनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। अब क्या करो बेटा, इसका हम इस सिर्फ √5 को लेके चलते हैं, क्योंकि हम पहले ये प्रूफ कर चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन में कि √5 जो है आपका इरेशनल टाइप का नंबर है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख सकूं कि a/b, 7 को नीचे ले आऊंगी, ठीक है। तो ये किस तरह का नंबर हो रहा है, ये भी तो आपका किस तरह का नंबर है, रैशनल नंबर है ना। अकॉर्डिंग टू आवर अजम्पशन ये किस तरह का नंबर हो गया, इज अ रैशनल नंबर, इज रैशनल नंबर। अब ये क्या कर रहा है, अगर ये रैशनल नंबर हो गया तो हमारा √5 भी तो रैशनल नंबर हो गया, जो कि कॉन्ट्राडिक्ट करता है जो हम मान के चले थे, फर्स्ट में हम लेके चले थे, ठीक है। विच कॉन्ट्राडिक्ट्स our assumption, ठीक है। एंड रिजल्ट, हमारे रिजल्ट को भी क्या करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है, क्योंकि रिजल्ट हम क्या करके चले थे कि √5 इज अ इरेशनल नंबर। कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। तो ये भी कैसा नंबर आ जाएगा आपका, एक इरेशनल। दिस इंप्लाइज कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि 7/5 भी आपका किस तरह का नंबर होगा, इज ऑल्सो अ इरेशनल नंबर, ठीक है। अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहो तो बिल्कुल वैसे ही होंगे इसके स्टेप्स जैसे हम पहले करके चले थे, लेकिन इतना बताना भी आपके लिए काफी है। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट, जिसके अंदर हम हमें प्रूव करना है कि 6 + √2 किस तरह का नंबर होगा, इरेशनल नंबर। सबसे पहले तो बेटा ये देखो कि हमने एक प्रॉपर्टी की थी जिसमें हमने बोला था कि सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, यानी कि एक रैशनल नंबर हो और एक इरेशनल नंबर हो, उनका सम हो रहा हो या डिफरेंस हो रहा हो, वो बेसिकली आपको एक इरेशनल नंबर ही देगा। ऐसा ही देखो, ये रैशनल नंबर है 6 और ये क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि हम प्रूव करके आ चुके हैं। तो बेसिकली हम जानते हैं कि ये इरेशनल नंबर है, बट नाउ द क्वेश्चन इज दैट वी आर टू प्रूव दैट दिस नंबर इज अ इरेशनल टाइप ऑफ नंबर, ठीक है। तो इसको हम बाय द हेल्प ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन करेंगे, इसीलिए मान के चलते हैं कि ये कैसा नंबर है, इज अ रैशनल नंबर। सो लेट अस टेक 6 + √2 इज अ रैशनल नंबर। कैसा नंबर ले लिया मैंने, ये रैशनल नंबर ले लिया। रैशनल नंबर होता है p/q की फॉर्म का, q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर p एंड q आर इंटीजर्स। क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि मैं लिख सकती हूँ 6 + √2 इज p/q की फॉर्म का है, और q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर p और q क्या है, इंटीजर्स हैं, ठीक है। मैं मान के चल रही हूं ये जो है नॉट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है,
नॉट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब जब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, टू डू इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, सो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म मैंने ले ली, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म मैंने ले ली a बाई बी की टाइप की, a बाई बी वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और a और b क्या ले लिए मैंने यहाँ पर, को प्राइम्स। कैसे नंबर है, को प्राइम्स हैं, राइट। अब यहां से देखो, सिर्फ मैं इतना इस एक्सप्रेशन के लिए अगर प्रूफ कर दूं कि ये रैशनल नंबर है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा मेरे किस रिजल्ट को, कि अंडर रूट 2 कैसा है, इरेशनल नंबर। इसके लिए इस नंबर को इस तरफ लेके जाओ, ठीक है। अंडर रूट 2 इज इक्वल टू a बाई बी -6, ठीक है। इस तरह का नंबर मैंने लिख दिया। अब देखो ये अगर रैशनल नंबर है तो ये भी रैशनल नंबर होगा, जो बेसिकली आपके अंडर रूट 2 को भी क्या बोल रहा है, रैशनल नंबर बोल रहा है। यानी कि इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, अंडर रूट 2 इज इक्वल टू a -6b बाई b, ठीक है। अब देखो ये क्या दे रहा है कि ये भी कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। कैसा नंबर हो गया, रैशनल नंबर हो गया। तो ये क्या दे रहा है कि ये जो है ये भी मेरा कैसा हो गया, रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। अब ये रैशनल नंबर हो गया, यहां से ही आ जाओ, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर रिजल्ट, विच contradicts our result that अंडर रूट 2 क्या है आपका, इज इरेशनल नंबर, ठीक है। अब इसने ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, इसीलिए मैं ये बोल सकती हूँ कि क्योंकि ये जो है आपका क्या है, इरेशनल नंबर है, तो बेसिकली ये क्या दे रहा है, क्योंकि अंडर रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर, सो दिस इंप्लाइज कि 6 प्लस अंडर रूट 2 भी कैसा होगा, एक इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो बच्चों आज के इसी क्वेश्चन के साथ हमारी इस एक्सरसाइज का होता है समापन। और अब जहां तक मुझे पता है कि आपकी लास्ट एक्सरसाइज थी इस चैप्टर की, अब इसके बाद के जो वीडियोस में आपको मिलने वाला है क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड द कंसेप्ट इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हम हर एक चीज को करेंगे, उसके अंदर एक सीरीज में स्टार्ट करूंगी चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड, जिसके अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे और बहुत ही अच्छे से एक एक कंसेप्ट को करेंगे। क्योंकि बेटा आपकी बोर्ड की क्लास है, तो आप किसी भी कंसेप्ट को छोड़े ना, हर एक कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझे। और एक बात मेरे मन में थी जो मैं बोलना चाहूंगी कि बच्चे ना पता है क्या करते हैं कि जब वो पढ़ते हैं ना, तो वो अपना कंपैरिजन करते हैं अपने सहपाठियों से, जिसके साथ वो पढ़ रहे हैं, जहाँ वो ट्यूशन जाते हैं, या फिर पड़ोस में आस पड़ोस हर बच्चे से वो अपना कंपैरिजन करते हैं कि वो मेरे से इतना ज्यादा पढ़ता है, उसके इतने मार्क्स आए हैं, वो लड़की बहुत ज्यादा पढ़ती है। तो बच्चों आपको कभी भी अपना कंपैरिजन कभी भी किसी दूसरे बच्चे से नहीं करना है, क्योंकि अगर आप देखो आपकी क्लास में तो सिर्फ 30 स्टूडेंट्स हैं, 60 स्टूडेंट्स हैं, जहां पर आप अपना कंपैरिजन कर रहे हो, अपनी तुलना कर रहे हो किसी के साथ। लेकिन जब आप एग्जाम में बैठोगे तो उसी एग्जाम के लिए, उसी 10th क्लास के लिए लाखों करोड़ों की तादाद में बच्चे एग्जाम देते हैं। तो आपका कंपटीशन किसी एक से नहीं है, ठीक है। आपका कंपटीशन सिर्फ आपसे है। अपनी मेहनत से कंपटीशन करो कि आपने कितना इम्प्रूव किया है, आपकी प्रोग्रेस कितनी इम्प्रूव हुई है। क्योंकि जब हम किसी और से कंपटीशन करते हैं ना, तो हम उस कंपटीशन में हमेशा हार जाते हैं। अपना कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत से करो, किसी और से नहीं, ठीक है बेटा। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, और बहुत ही अच्छे से अपनी हेल्दी डाइट रखते हुए पढ़ते रहिए, ठीक है।